बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 228 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ है। कहा कि मर्दों पर औरतों के हुकूक ऐसे ही हैं जैसे कि औरतों पर मर्दों के हुकूक हैं। फिर कहा वलिर्रिजाले अलैहिन्ना दराजतुन, अलबत्ता मर्दों को ख़वातीन पर फजीलत दी गई है। और भी बहुत सी आयत हैं, लेकिन इस आयत को मैंने मौजू बनाया कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में औरतों के हुकूक बयान किए और ये खबर दी कि जिस तरह मर्दों के हुकूक हैं औरतों के ज़िम्मे, इसी तरह कुछ हुकूक ख़वातीन की भी हैं जो मर्दों के ज़िम्मे हैं और उन्हें बाहर तौर अदा करने हैं। आज लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि इस्लाम ने ख़वातीन को हुकूक नहीं दिए, तो वो अंधेरे में टामक टोइयाँ मारते फिर रहे हैं। हालांकि उन्हें ज़रूरत है कुरान पढ़ने की और इसको समझने की, जिसमें पता चलता है कि इस्लाम ने किस कदर हुकूक दिए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस को रिवायत करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अहले ईमान में से कामिल ईमान वाला वो शख्स है, कहा कि जो तुम में अखलाक में सबसे ज्यादा अच्छा हो, यानी जिसका अखलाक अच्छा है वो बेहतर है। फिर कहा वखियारुकुम लिनिसाइहिम, और तुम में से बेहतर वो लोग हैं जो अपनी औरतों के साथ अच्छे हैं, यानी कि जो अपनी अज़वाज के साथ, अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं। पहले हुजूर ने अखलाक की तरगीब दिलाई और फिर ये बताया, कहा कि बेहतर वो शख्स है कि जो अपनी औरतों के साथ, यानी अपने अहल वयाल के साथ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा है अखलाक के लिहाज से। तो इस हदीस में तरगीब दिलाई गई है कि एक शोहर का बहसियत मुसलमान मर्द औरत के साथ, उसकी बीवी के साथ रवैया, अखलाक अच्छा और बेहतर होना चाहिए। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसी उन्वान से एक हदीस रिवायत है, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपने अहल अयाल के साथ बेहतर है। और फिर कहा व अना खैरुकुम ले अहली, वो कहकर कहा कि मैं तुम में से सबसे ज्यादा अपने अहल अयाल के साथ बेहतर हूँ। पहले कहा कि जो पहले अपनी अज़वाज के साथ बेहतर है वो बेहतरीन शख्स है, और फिर कहा सुन लो कि मैं अपने अज़वाज के साथ, अपनी घर वालियों के साथ तुम में से सबसे ज्यादा बेहतर हूं। तो देखिए कितने खूबसूरत पैराए में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई है हमें कि मेरी उम्मत के शोहर का अपनी ज़ौजा के साथ अखलाक और रवैया कैसा बेहतरीन और अच्छा होना चाहिए। और फिर हुजूर ने अपनी एग्जाम्पल रखी, और अल्लाह करीम के महबूब अलैहिस्सलाम की शख्सियत का ये हुस्न है कि हुजूर अलैहिस्सलाम पहले खुद किसी बात पर अमलन लोगों को करके पेश करते और फिर उनको कहते। तो देखिए इस्लाम ने कहा कि अच्छे अखलाक के साथ पेश आइए। कुरान मजीद में भी बता दिया गया कि मर्द जो है उसके जिम्मा औरत के हुकूक हैं, जिस तरह औरत के जिम्मा मर्द के हुकूक हैं। बाकी जब लोग एक घर में रहते हैं, मियाँ बीवी रहते हैं, उनके आपस में नोक झोंक भी होती रहती है, बातचीत भी होती रहती है, लड़ाई भी होती है। तो ऐसे में इंसान को उन मामूली नाचाकियों को, ना उन मामूली से झगड़ों को दिल में नहीं जगह दे देनी चाहिए, ताकि कहीं उनकी वो लड़ाई, वो झगड़ा और वो नफरत जो है वो तूल ना पकड़ ले, बल्कि बर्दाश्त होनी चाहिए, सब्र करना चाहिए। और यहाँ चूंकि बात हो रही है बीवियों के हुकूक की, औरतों के हुकूक की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मर्द ईमान वाली औरत, यानी कि कोई मोमिन मर्द, ईमान वाली औरत, मर्द से मुराद जहाँ शौहर है और औरत से मुराद जहाँ पर बीवी है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई मोमिन मर्द ईमान वाली औरत से दुश्मनी नहीं रखता, उससे बुग़्ज़ नहीं रखता, उससे नफरत नहीं डाल देता, बल्कि कहा कि अगर कोई आदत उसकी उससे बुरी लगती है तो कोई आदत ऐसी भी तो होगी जो उसको अच्छी लगती होगी, जो उसको भली मालूम होती होगी, जिसको देखकर अपनी बीवी के अंदर वो उस आदत को, उस खूबी को वो खुश हो जाता होगा।
تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت ترغیب دلائی ہے. تو اہل ایمان جو مرد ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مار پیٹ اور ہاتھ اٹھانا یہ اسلام میں نہیں ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ شدید مار جائے اور نقصان دیا جائے اور جسمانی تکلیف میں مہینوں تک مبتلا کر دیا جائے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی, کہا کہ انا خیرکم لاہلی, میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو جب اتنی بڑی ہستی کائنات عالم کی وہ اپنے ازواج کے ساتھ اچھا رویہ اچھا اخلاق ہے, تو بحیثیت مسلمان مرد اور بحیثیت امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے کے ایک مومن مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنائے اور اچھے طریقے سے رہے اور درگزر کا معاملہ اختیار کرے, جیسا کہ اسلام بھی حکم دیتا ہے, پیغمبر اسلام بھی حکم دیتے ہیں. بعض دفعہ خواتین سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ایسے میں مرد کو چاہیے برداشت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. تو یہ وہ ایک حل ہے, طریقہ ہے کہ جس میں ہم اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, شادی شدہ لوگ اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور پرسکون بنا سکتے ہیں.